बाइबल द बुक ऑफ लाइफ, ये हमारी जिंदगी की किताब, और कैसे हम जिएंगे, कैसे जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है उसमें हर चीज लिखी होती है कि कैसे हमने जीना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो ये हमारी जिंदगी की हर चीज इसमें लिखी हुई है। हमारी जिंदगी की किताब द बुक ऑफ लाइफ, जिसमें क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, डीएनए है, ये सब चीजें मिलके हमको बनाती हैं। मैं जो हूँ, मेरा कैरेक्टर, मेरी समझ, मेरी शक्ल, मेरी सूरत, हर चीज़ ये खुदा ने पहले ही उस किताब में लिख दी थी। और हम कौन सी वो किताब है? जो जीसस ने लिखी। अब ये जो किताब है, ये जो मेरे हाथ में, इसमें इधर रेड कलर है, 3-4 डिफरेंट तरह के रंग हैं। ये जो किताब है, ये किसी ना किसी ने सोचा कि पहले इसको डिजाइन किया कि ये कैसी दिखेगी, फिर उसमें रंग को, उसमें कलर्स को ऐड किया कि कौन सा रंग कहाँ पे जाएगा। फिर उसके बाद इसको प्रिंटिंग प्रेस में इसी तरह क्रिएट किया गया। पर क्या ये किताब अपने आप आ सकती थी? क्या ये किताब अपने आप विद द टाइम एग्जिस्ट कर जाती? अपने आप कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसलिए हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो अपने आप नहीं हो गई। हम कोई स्टार डस्ट नहीं है, हम किसी एवोल्यूशन का पार्ट नहीं है, हम क्रिएशन का पार्ट है, हम क्रिएटर का पार्ट हैं। आमेन, हालेलुया। वी आर बुक रिटन बाय जीसस। जिस तरह से इस किताब के रंग को, इसकी हर चीज को डिजाइन करने के लिए किसी ने सोचा, बैठा, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया और ये तैयार हुई, उसी तरह से हमने देखा हमारी क्रोमोसोम्स के एक एक पेज में कितने मिलियन लेटर्स लिखे हुए हैं। खुदा ने हमें सोचा, हम डिजाइंड किए हुए हैं। हमारी रंग, रूप, शक्ल, सूरत, हमारी हाइट, हमारी एक एक चीज को खुदा ने एक किताब लिखा ली, उसमें हमारा नाम लिखा और उसने हर चीज लिख दी और हमें इस दुनिया में भेजा। आमेन। तो हम किसी के सोच लेने से, हमारी जस्ट क्योंकि माँ बाप सोच लेते हैं कि हमें एक बेबी चाहिए, ऐसे नहीं आगे। हम खुदा की मर्जी से, उसकी प्लानिंग से, जो सीड उसने चाहा वो सीड से हम बने। तो उसमें कितनी बड़ी पावर है खुदा की, जो काम कर रही है हमारी क्रिएशन में, हमें क्रिएट करने में। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 को हम निकालते हैं। खुदा ने इंसान को किस तरह बनाया? खुदा ने इंसान को बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया? मट्टी का इस्तेमाल किया। खुदा ने जब इंसान को बनाना था, then the Lord God took dust from the ground and made a man. He breathed the breath of life into man's nose and the man became a living thing. राहुल इसको पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदमी कैसे बना? मैन कैसे बना? खुदा ने उसको अपने हाथों से बनाया। खुदा ने उसमें अपनी सांस फूकी, खुदा ने उसमें अपना रूह डाला और वो जिंदा जान बना। वो खुदा के हाथों की क्रिएशन है। फिर खुदा ने सोचा, जेनेसिस 2:18 में देखा, खुदा ने कहा, जेनेसिस 2:18 में खुदा ने कहा कि आदमी का अकेले रहना अच्छा नहीं है। तो उसने क्या किया? उसने कहा मैं इसका क्या साथी बनाऊं जो इसके लिए सही हो, जो इसके लिए राइट हो। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो उससे मेल खाए, इस वर्ड को रखना। कैसा साथी बनाऊंगा?
जो उससे मेल खाए। आमीन। फिर खुदा ने क्या किया? फिर खुदा ने औरत को कैसे बनाया? खुदा ने दोबारा मट्टी लेके औरत को नहीं बनाया। पहले मट्टी लेके सिर्फ आदमी को बनाया। उसके बाद खुदा ने क्या किया? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। ये जो आज के डॉक्टर्स सर्जरी से पहले क्या देते हैं? एनेस्थेटिक। उस डीप स्लीप में हर चीज तो खुदा से आई है। खुदा ने आदम को भी एक डीप स्लीप में भेज दिया। और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। क्या किया खुदा ने? उसकी एक सर्जरी करी। आदम की यहां से एक पसली, एक रिब निकाली, पसली निकाली, रिब निकाली, और उससे क्या बना? औरत बनी। वुमेन, एक औरत जो खुदा ने कहा आदमी के साथ मेल खाती हुई, और उस किससे बनाई? उसकी रिब में से। उसकी रिब में से एक रिब निकाली और वो औरत उसमें से बनी। और उसने क्या किया? उसकी स्किन को दोबारा सिल दिया जहां पे